नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने उपवास के बारे में देखा। उपवास के लाभ, उपवास कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, उपवास में क्या सावधानी बरते, इत्यादि सभी बातें देखी। आजकल जो उपवास हो रहा है उसमें ज्यादातर क्या गलती हो रही है वो हम देखेंगे, ताकि आप ये गलतियां भूल कर भी न करें। 3 साल पहले की बात है, जब हम अहमदाबाद में थे, लगभग 4 साल पहले अहमदाबाद आते जाते थे। एक जैन श्रावक की लड़की ने उपवास की है। आपने भी वो पेपर में पढ़ा होगा। 7 दिन की अठम थी, यानी कि 7 दिन का करीब उपवास था। उपवास का जब पारणा हुआ, बहुत लोग धामधूम से उत्सव मना रहे थे। उपवास के पारणे में गुंदर पाक नाम की एक मिठाई रखी थी, जो गोंद से बनती है। वो मिठाई उसने भूल से 3-4 टुकड़े ले ली। बहुत भूख लगी थी। 3-4 टुकड़े लेने के बाद तुरंत ही उसको इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ और तुरंत उसको भर्ती कराया गया और दूसरे या तीसरे दिन उसका निधन हो गया, यानी कि डेथ हो गई। उपवास का पारणा करते हुए वो उपवास का पारणा उसका अंतिम भोजन बन गया। पेपर में खबर छपी थी, आपने पढ़ी होगी। गुजरात के प्रायः सभी पेपरों में यह खबर आई थी। वो उसका अंतिम भोजन बन गया। बहुत ही आशास्पद युवती थी, बहुत ही धार्मिक थी, होनहार थी। केवल एक गलती, उपवास तो बराबर किया, 7 दिन तक उपवास किया, लेकिन उपवास के बाद की परिचर्या का पालन नहीं किया। इसलिए आयुर्वेद में बताया गया है, जितना ध्यान उपवास के समय रखना है, उससे कई गुना ज्यादा ध्यान उपवास के बाद रखना है और उपवास से पहले रखना है। ज्यादातर अभी जो हो रहा है वो उपवास नहीं है, उपहास है। उपवास के नाम पर ये सभी उपहास हो रहे हैं। जैसे अभी उपवास के दिन आगे कुछ ध्यान नहीं रखते हैं। 10-11 बजे रात को भोजन करते हैं, 12 बजे सो जाते हैं या 1-2 बजे सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, ऐसे ही एकादशी शुरू हो जाती है। उसके बाद एकादशी शुरू हुई, अभी तो 11 बजे नहीं है, तब तक तो चाय पानी पी लिया है, दूध बराबर पी लिया है, उसके ऊपर चाय भी पी ली है। 11-12 बजे आलू की सब्जी तैयार है, पूरी की आलू की सूखी सब्जी तैयार है। उसको आलू की वेफर के साथ, थोड़े साबूदाने के साथ, थोड़े राजगिरे की भजियों के साथ और थोड़ी खीर के साथ ये सब मिलाकर लिया जाता है। वो 11 नहीं है, 11 रस। 11 के दिन वो 11 रस बन जाते हैं और ऐसी 11 करके फिर दोपहर में 2-3 घंटे सो लेते हैं। फिर एक बार चाय हो जाती है 3:30 बजे, ये उपवास है। वापस 5-6 बजते हैं तो थोड़ी पेटिस मंगा लेते हैं बाहर के तेल की, वो भी थोड़ी ले लेते हैं क्योंकि वो फराली स्पेशल आती है। उसके बाद 9-10 बज जाते हैं, फिर भूख लगती है। फिर भूख लगती है तो फिर थोड़ी वेफर खा लेते हैं, फिर थोड़े फल ले लेते हैं, फिर थोड़े बाहर की जो पेटिस और वो सब कुछ बताते हैं, थोड़े आलू है वो ले लेते हैं। अब ये लेकर लगभग 12-1 बजे फिर से सो जाते हैं। ये एकादशी हुई, ये उपवास हो गया। अब आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो ये उपवास नहीं हुआ, उपवास के नाम पर ये उपहास हुआ। क्योंकि जो लंघन का पूरा आयुर्वेद का क्रम था, ऋषि मुनियों का विचार था, वो पूरा मर गया यहाँ पर। उपवास वो मानते रहा और लोग भी ऐसा मानते रहे कि उपवास करता है, लेकिन वास्तव में वो अपने आप को हानि करता है और उपवास के नाम पर उपवास करता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। न हो सके कोई बात नहीं, लेकिन उपवास जितना हो सके उतना सही मायने में सब नियमों को जानकर करना है। उसमें चिल वाटर भी चलता रहता है, फ्रिज में निकाल कर, एसी में बैठे रहते हैं पूरे दिन ऑफिस में। अब ये सारी बातें जो है वो कफ को, मेद को, आम को बढ़ाने वाली है। यानी उपवास के 360 डिग्री पर, यानी 180 डिग्री के सामने ही वो विरोध में है। तो ये हम जाने कि ऐसी गलतियां होती है। एक तो उपवास में पसीना निकलना चाहिए। एसी में हम बैठते हैं पूरे दिन ऑफिस में, पसीना निकलता नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। दूसरा, उपवास के दिन कर्षण शरीर का करना है, तो इसके लिए थोड़ा श्रम अवश्य जरूरी है। पूरे दिन सोते रहेंगे तो कफ वृद्धि होगी। अब सोते आराम प्रिय जिंदगी जीते हैं तो सोते रहते हैं। बार बार खाने से अध्यशन होता है, उपवास का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। पानी चिल्ड या ठंडा पीते हैं, कफ की वृद्धि होती है, आम बढ़ता है, उपवास का कोई महत्व नहीं रहता है। तो
दूसरा, आज उपवास कर भी दिया, कल कोई भी चीज से पार ना कर लेते हैं, कोई भी चीज खा लेते हैं, दाल भात रोटी सब्जी मिठाई ये सब कुछ ले लेते हैं, जैसे कि बहुत सारी भूख है जन्मों जन्मों की और वो पूरी करते हैं। तब ये दूसरी हम गलती कर देते हैं, एक साथ उपवास के बाद कभी भी भारी भोजन ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। पहले कोई भी प्रकार का पानी, नींबू पानी हो या हनी का पानी हो, कोई भी प्रकार का थोड़ा पानी लेना है, फिर मूंग का पानी, और उसके बाद चावल दाल और रोटी तो दूसरे या तीसरे दिन उपवास के बाद देनी है, तुरंत रोटी भी नहीं देनी है। भारी पदार्थ आलू जैसे भारी पदार्थ तो भूलकर उपवास में तो लेने ही नहीं है, उसके बाद के दिन भी नहीं लेने हैं। लघु आहार करेंगे तो उपवास का पूरा फल मिलेगा। तो आप कम से कम उपवास के नाम पर उपहास न करें, अपितु सही मायने में उपवास करें। जो जो उपवास जैसी बातें हो रही है वो सबको, और लोग छोड़े न छोड़े, हम तो छोड़ने का संकल्प ले ले तो, और तो ही हम भारतीय संस्कृति के अनुसार शास्त्रों में और आयुर्वेद में बताए गए लाभ है उससे ही लाभान्वित हो पाएंगे, तो ही हम लाभान्वित हो पाएंगे और लोगों को कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए, वो भी उपवास के नाम पर जो कर रहे हैं उससे थोड़ा बच जाए, उपवास का वास्तविक अर्थ समझे और जितना हो सके वहां तक सही उपवास करने का प्रयत्न करें। आप भी प्रयत्न करें और लोगों को भी प्रयत्न करने का कहे, ताकि उपवास के पुण्य के साथ साथ हमको आरोग्य की भी प्राप्ति हो, अध्यात्म की भी प्राप्ति हो, और ऐसे उपवास से हम सही मायने में स्वस्थ वृत्त और सदवृत्त तक पहुंचकर अपने 4 पुरुषार्थ को सिद्ध कर पाए। वही आयुर्वेद का उपदेश है, वही सनातन सत्य है। नमस्कार।